हेलो फ्रेंड्स। तो कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं बहुत अच्छे होंगे और मन लगा के अपने बोर्ड एग्जाम की तैयारी करते होते हैं। तो मैं हूं सफदर और आपका अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल टॉपर ऑनलाइन क्लासेस पर स्वागत करता हूं। ठीक है, तो आज हम लोग केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 2 जिसका नाम है अम्ल क्षार एवं लवण। क्या नाम है? अम्ल क्षार एवं नमन लवण, यानी एसिड बेस एंड साल्ट, यानी इंग्लिश में क्या बोलते हैं? एसिड बेस एंड साल्ट बोलते हैं। ठीक है, तो मैं ये वीडियो चालू करने से पहले आप लोग से एक छोटा सा रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि मेरे इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। अगर नए हैं जरूर सब्सक्राइब करें और अंत तक वीडियो जरूर देखें और अपनी तैयारी को आकर जांचें। तो मैं जितना भी केमिस्ट्री का होगा ऑब्जेक्टिव कराता रहूंगा। ठीक है, तो पहला इसमें क्वेश्चन है। चलिए, तो हम लोग बिना देर किए किसी टाइम वेस्ट करते हुए हम लोग क्वेश्चन को शुरू करते हैं। ठीक है, तो इसमें पहला क्वेश्चन दे रहा है कि निम्नलिखित यौगिक में से कौन दुर्बल अम्ल है। ठीक है, तो तुम लोगों ने कॉन्सेप्ट में पढ़ा हुआ है कौन प्रबल अम्ल होता है कौन दुर्बल अम्ल होता है। तो देखो HCl अम्ल यानी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, ये तो प्रबल अम्ल है, ऑप्शन ए में दिया है। और तीन प्रबल अम्ल पढ़ा होगा तुम लोग, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4 ये प्रबल, और नाइट्रिक अम्ल HNO3, ये सब तीनों प्रबल अम्ल है। लेकिन CH3 COOH ये है दुर्बल अम्ल है। ठीक है, दुर्बल अम्ल है। क्वेश्चन नंबर 2 में दिया है सभी अम्ल जल में घुलकर प्रदान करते हैं। तो तुम लोग पढ़ा होगा कि जल वो है जो अम्ल है वो जल में घुलकर H+ आयन देते हैं, और ये जो क्षार होता है वो जल में घुलकर OH- आयन देते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा? H+ आयन होगा। क्या होगा? H+ आयन होगा। तो इसका ऑप्शन नंबर कितना होगा? तो ऑप्शन नंबर ए होगा। पहला क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी और दूसरा क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन का है कि निम्नलिखित में किसके द्वारा औद्योगिक क्षेत्र में अम्ल वर्षा होती है। जो अम्ल वर्षा, हम लोग जानते हैं कि अम्ल वर्षा क्या होता है कि बारिश के साथ साथ अम्ल गिरता है। वही बोल रहा है कि अम्ल वर्षा किसके कारण होती है। तो अम्ल वर्षा क्या? क्लोरोफ्लोरोकार्बन? नहीं बाबा, नहीं। क्लोरोफ्लोरोकार्बन की वजह से क्या होता है? ओजोन परत में क्षय हो जाता है। तो ये तो गलत हो गया। ठीक है, ओजोन नहीं, ओजोन तो हो ही नहीं सकता, ये प्राप्त बैगनी है, हानिकारक हम लोग को सहायता देता है। ऑप्शन डी में दिया सल्फर डाइऑक्साइड, यस, यानी इसका फॉर्मूला है SO2। इसका सूत्र क्या है? सल्फर डाइऑक्साइड का SO2। ठीक है, अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं चूना जल का रासायनिक नाम क्या है। चूना जल का रासायनिक नाम क्या है? तो बुझा हुआ चूना, ठीक है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड या कली चूना या कैल्शियम ऑक्साइड। क्या चीज है? कैल्शियम ऑक्साइड। तो इसमें ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर बी हो गया कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, यानी CaOH का होल 2। अगर हम कहना चाहें तो CaOH का होल 2 कैसे होगा? CaOH का होल 2 यानी चूना जल का। तो ये ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, चूना जल का रासायनिक सूत्र। अगर बोलता है कि बुझा हुआ, ये क्या चाहिए? बिना बुझा हुआ, तो बिना बुझा हुआ का चूना कैल्शियम ऑक्साइड CaO क्या हो जाएगा? बिना बुझा का CaO हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे 4 का ऑप्शन नंबर का हो गया बी हो गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं बिना देरी के। ठीक है, तो कह रहा है कि कोई बिलियन बिलियन नीले लिटमस, कोई बिलियन नीले लिटमस को नीला कर देता है तो इसका पीएच मान क्या होगा? बोल रहा है कि नीला लिटमस पत्र को नीला कर देता है। क्या चीज? लाल लिटमस पत्र को नीला करता है। तो अम्ल का है लाल को नीला करता है। क्या है? अम्ल जो है वो लाल को, कोई बिलियन लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है, लाल को नीला करता है। तो क्या होता है? क्या होगा? क्या हो जाएगा? तो वो क्षार हो जाएगा। क्या होगा? क्षार हो जाएगा। क्षार क्या है? क्षार लाल को नीला करेगा, अम्ल नीला से लाल कर देगा। ठीक है, यहां पे ऑप्शन नंबर यहां पे इसका हो जा रहा है। ऑप्शन नंबर क्या होगा? यहां पे इसका, सॉरी नजर नहीं देता होगा आप लोग को, इसका जो यहां पे हो जाएगा, यहां पे जो हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, तो फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। आगे कह रहा है कि एसिटिक अम्ल का तनु विलयन के बारे में कौन सा अवलोकन सत्य है? यह सिरका की गंध देता है, या प्याज की गंध देता है, या सड़े अंडे की गंध देता है, या सड़े मांस की गंध देता है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। इसमें सिरका की गंध आती है। इसमें क्या की गंध आती है? सिरका की गंध आती है। 17 नंबर क्वेश्चन है कि अल्कोहल में उबलती, अल्कोहल में देखना है तुम लोगों को नजर दिया है, बोल रहा है कि अल्कोहल में उबलती पत्ती पर आयोडीन विलयन की कुछ बूंदे डालने पर पत्ती का रंग हो जाता है गुलाबी, नीला, नीला काला या काला। तो इसका 7 का हो जाएगा बी, यानी नीला हो जाता है। क्या होता है? नीला। ठीक है,
नीला। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि अपच का उपचार किसके लिए, किसके अपच का उपचार यानी अपच का उपचार जो पेट में जो एटासिड जो ये हो जाता है, क्या उसको बोलते हैं, जो इनो पिया जाता है। ठीक है, तो बोले अपच का उपचार करने के लिए निम्न में किसका औषधि का उपयोग करना चाहिए? तो एंटीबायोटिक नहीं, एंटीबायोटिक एनाल्जेसिक नहीं, तो एंटासिड एंटासिड या एंटीसेप्टिक प्रतिरोध, तो होगा एंटासिड। एंटासिड का यानी MgOH का हॉल 2 मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग किया जाता है। क्या चीज? मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। 8 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी। ठीक है, 9 में क्वेश्चन कर रहा है, 9 क्वेश्चन इसमें कर रहा है। ठीक है, सॉरी दोस्तों, 9 क्वेश्चन इसमें कर रहा है कि किसी भी उदासीन विलयन का पीएच मान होता है, तो उदासीन का होता है 7, और पूछ देगा शुद्ध जल का पीएच मान, तो शुद्ध जल का भी पीएच मान होता है 7। अब बोलेगा अम्ल का पीएच मान, तो अम्ल का पीएच मान 7 से कम होता है, और क्षार का पीएच मान 7 से अधिक होता है। तो अभी तक आप लोग चैनल को लाइक नहीं किए हैं, वीडियो को लाइक नहीं किया, तो वीडियो को लाइक कर देंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम कर रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 10 है कि निम्नलिखित में कौन लवण है? निम्नलिखित में कौन लवण है? तो देखो ये HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, ये तो अम्ल है, ये सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH है, ये तो क्षार है, K2SO4 ये भी क्षार है, तो लवण क्या हो जाएगा? NH क्या बोला लवण, K2SO4 नहीं, K2SO4 क्या है? तो ये लवण है, K2SO4 क्या है? ये लवण है, ये तो क्षार है। ठीक, किसी लाल तप्त आयरन पर जलवाष्प प्रवाहित करने पर कौन सी यौगिक प्राप्त होगी? किसी तत्व सॉरी दोस्तों, बोल रहा है कि किसी लाल तप्त आयरन पर जलवाष्प प्रवाहित करने पर कौन सा यौगिक प्राप्त होगा? कौन सा यौगिक प्राप्त होगा? बोला FeO, Fe2O3, Fe3O4, तो ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा सी, Fe3O4 यानी तेरस हो जाएगा 3 और ऑक्सीजन हो जाएगा 4। ठीक है, 12 में कह रहा है कि हमारे शरीर में पीएच कितने परास के बीच काम करता है, मतलब हमारे शरीर में पीएच मान कितने परास के बीच हमारा शरीर जो है वो अच्छा से काम करता है। तो 6.0 से लेके 6.8 तक, 7.0 से लेके 7.8 तक, या 2.1 से लेके 3.8 तक। तो इसका ऑप्शन नंबर जो 12 का हो जाएगा, 12 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 7.0 से लेके 7.8 तक। अब पूछ रहा है बेकिंग पाउडर का अणुसूत्र होता है किसका? बेकिंग पाउडर जाना है जिसको बेकिंग पाउडर यानी बेकिंग सोडा भी कहा जाता है। देखिए Na2CO3 ये सोडा एस का फॉर्मूला है, किसका है? सोडा एस का। ठीक है, यहाँ पे देखो CaCO3 यानी कैल्शियम कार्बोनेट, ये क्या है? तो ये खड़िया का हो जाएगा, फिर संगमरमर का हो जाएगा, इस सब का है। ठीक, सी में है NaHCO3, तो यही है सोडियम बाइकार्बोनेट क्या चीज का है? तो इसका बेकिंग पाउडर का यानी बेकिंग सोडा का है। ठीक है, NaHCO3। ठीक है, अगला क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन जिसमें कह रहा है 14 नंबर क्वेश्चन कि निम्नलिखित में कौन विजातीय यौगिक है? विजातीय मतलब अलग है, जैसे चूना पत्थर, ये भी इसका फॉर्मूला था CaCO3, खड़िया इसका भी फॉर्मूला था CaCO3, संगमरमर का होता है CaCO3, लेकिन प्लास्टर ऑफ पेरिस जो है ये अलग होता है, ये क्या होता है? कैल्शियम सल्फेट इंटू अर्ध हाइड्रेट, CaSO4 इंटू में हाफ H2O, इसका फॉर्मूला क्या आता है? कैल्शियम सल्फेट इंटू अर्ध हाइड्रेट, तो ये है अलग। बाकी ये तीनों का सूत्र एक ही होता है, इसीलिए ये तीनों एक जैसा है, ये विजातीय है। ठीक है, अगला क्वेश्चन कह रहा है, अगला क्वेश्चन देखना, अगला इसमें कह रहा चाह रहा है क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है कि निम्नलिखित में पीएच का कौन सा मान क्षारक विलयन का मान होता है? क्षार का, तो देखो यहाँ पे जो होगा, यहाँ पे हो जाएगा, देखो ये तो हो जाएगा अम्ल का, 7 से कम है, ये भी अम्ल का हो जाएगा। ठीक है, और ये जो हो जाएगा, ये जो यहाँ पे होगा, ये तो उदासीन का होगा, और ये हो क्षार का हो जाएगा, कि 7 से अधिक होता है वो क्षार होता है। ठीक, 16 में क्वेश्चन कह रहा है, 16 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन, सोडियम क्लोराइड यानी NaCl, सोडियम क्लोराइड के जलीय NaCl2 या सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन से विद्युत धारा प्रवाहित करने पर, यानी विद्युत धारा उसमें डाला जाता है, पर यह वियोजित यानी अपघटन अभी किया हो रहा है यहाँ पे। ठीक है, ये वियोजित होकर सोडियम
हाइड्रो ऑक्साइड बनाता है तो इस प्रक्रिया को कहते हैं, तो इस प्रक्रिया क्लोर क्षार अभिक्रिया, इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं, तो क्लोर क्षार अभिक्रिया। इस प्रक्रिया का नाम क्या है, तो क्लोर क्षार, क्या है, क्लोर क्षार अभिक्रिया। ऑप्शन नंबर 16 का ऑप्शन नंबर ए क्या होगा, क्लोर क्षार अभिक्रिया। ठीक है, क्लोर क्षार अभिक्रिया। ठीक, अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, इसमें देखो नजर दे रहा है। ठीक है, अगला क्वेश्चन कह रहा है, देखना प्यार से। ठीक है, तो मैं कह रहा हूं कि अभी तक आप लोग चैनल को लाइक नहीं किए, वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक जरूर कर लें। ठीक है, तब तक लिए पढ़ते रहेंगे कि निम्नलिखित अम्लों में से कौन प्रबल अम्ल है। तो अभी पढ़ाए थे लैक्टिक अम्ल है, नहीं ये तो एरो कार्बनिक अम्ल है, सल्फ्यूरिक अम्ल। निम्नलिखित कौन सा प्रबल अम्ल है, तो देखो ये क्या है, ये दुर्बल अम्ल है, ये भी दुर्बल है, फॉर्मिक अम्ल ये भी दुर्बल अम्ल है, लेकिन सल्फ्यूरिक अम्ल जो है ये क्या है, प्रबल अम्ल। पूछता है कि बैटरी में कौन सा अम्ल पाया जाता है, मैट्रिक में पूछता है कि बैटरी में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तुम लोग कहा बोला कि सल्फ्यूरिक अम्ल। बैटरी में क्या होता है, तो सल्फ्यूरिक अम्ल पाया जाता है। लैक्टिक अम्ल किस में पाया जाता है, दही में। एरो कार्बनिक अम्ल नहीं मान, लेकिन फॉर्मिक अम्ल किस है, तो लाल चींटी के डंक में मेथनोइक या फॉर्मिक अम्ल पाया जाता है। तो ये ऑब्जेक्टिव यहां से निकलता है। आप मेरे साथ आइए और आप केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायो हम सबका ऑब्जेक्टिव कराते रहेंगे। जितना भी ऑब्जेक्टिव बनेगा, ये तो सिर्फ ला है, इसके अलावा भी जितना बनेगा हम बताते रहेंगे। ठीक है, तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके रख लीजिए, आपको बोर्ड एग्जाम में बहुत काम आएगा। ठीक है, तो 18 क्वेश्चन नंबर 80 का है कि अम्लीय ऑक्साइड के विलयन का पीएच मान होता है। तो अभी बताए थे कि जो अम्ल होता है वो 7 से कम होता है। तो देखो ये तो 7 से अधिक है, ये हो भी नहीं कि ये भी 7 से अधिक है, ये तो 7 है, उदासीन है, तो ये देखो ये है काची अम्ल का। ठीक, 19 में कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन संक्षारक अम्ल है। संक्षारक अम्ल, संक्षारक अम्ल एक ही है जिसका नाम है सल्फ्यूरिक अम्ल। क्या है, सल्फ्यूरिक अम्ल को ही संक्षारक अम्ल कहते हैं। 20 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि लिटमस विलियन जो बैगनी रंजक का रंग का रंजक होता है, यह किस पदार्थ का बना होता है। कवक का नहीं भाई, कवक का नहीं, पौधे से निकाला जाता है, लाइकेन के पौधे से। लिटमस ने कहा लाइकेन के पौधे, कवक का, लीचेन का या जिम्नोस्पर्म का या इनमें से सभी। तो ऑप्शन नंबर बी का जो होगा, बी के हो जाएगा, बी। लाइकेन का पौधा बोले किस पौधे से, लिटमस ने कहा जाता है लाइकेन के पौधे से। जल में घुलनशील भस्म कहलाते हैं, तो क्षार क्या है, जल में जो भस्म घुल जाता है उसे क्षार कहते हैं, अम्ल नहीं, लवण नहीं। ठीक, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का पीएच मान, तुम लोग पढ़ा मिल्क ऑफ मैग्नीशिया भी बनाते हैं, MgOH का ऑल2 जो एंटासिड के रूप में यानी अपच के उपचार में किया जाता है, उसका पीएच मान होता है 10.5। और तुम लोग इसमें कमेंट में करके बताना कि शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है, शुद्ध जल का पीएच मान। ठीक है, ये होमवर्क है तुम लोग का। निम्नलिखित में कौन द्विक्षारिक अम्ल है, द्विक्षारिक अम्ल है, द्विक्षारिक अम्ल है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नया लग रहा है, द्विक्षारिक अम्ल, द्विक्षारिक अम्ल, इसमें ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, तुम लोग कमेंट करके बताना कि ये ऑप्शन नंबर क्या होना चाहिए, मेरे उम्मीद से तो ये ऑप्शन डी होना चाहिए। ठीक है, बैटरी का अम्ल, अभी बताया था कि बैटरी में क्या पाया जाता है, तो सल्फ्यूरिक अम्ल, लेकिन सांद्र पाया जाता है। ये देखो यहाँ पे सल्फ्यूरिक अम्ल का फॉर्मूला है H2SO4, ठीक है, सल्फ्यूरिक अम्ल का 24 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। ठीक, अगला क्वेश्चन 25 में एसिटिक अम्ल एक दुर्बल अम्ल है क्योंकि इसके जलीय विलयन अम्लीय होते हैं, ये ज्यादा आयनित होता है, ये कम आयनित होता है। तो इसका ऑप्शन नंबर 25 का हो जाएगा, वो सी हो जाएगा। क्यों, क्योंकि ये कम आयनित होता है। अब ज्यादा आयनित होता है तो प्रबल अम्ल कहा जाता है। और प्रबल अम्ल तुम लोग 3 तो जानता है, पहला तो जो हो गया हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, दूसरा सल्फ्यूरिक अम्ल, तीसरा नाइट्रिक अम्ल। इस सब का फॉर्मूला तुम लोग याद है। अगर तुम लोग को फॉर्मूला वाला वीडियो चाहिए कि हमको सब फॉर्मूला चाहिए तो कमेंट कर देना, उस पर हम सब फॉर्मूला का वीडियो बना देंगे। ठीक है, कमेंट जरूर करना। निम्नलिखित में सबसे प्रबल लवण कौन है, प्रबल लवण पूछ रहा है, तो प्रबल NaCl, NaCl जो है यही तो है प्रबल लवण, प्रबल लवण। तो 26 का जो हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए। और पूछेगा कि नमक का सूत्र क्या होता है, तो नमक का सूत्र यही होता है NaCl। ठीक, दांतों को साफ करने के लिए दंत मंजन, टूथपेस्ट प्राय होते हैं। तो क्या होता है कि जब हम लोग के दांत में क्या होता है कि अम्ल बैठ जाता है, और अम्ल और हम लोग सुबह में क्या होता है दंत मंजन लेते हैं और उसको क्या करते हैं अपने दांत को धोते हैं। तो जब अम्ल और क्षार मिल जाता है तो क्या बनता है, उदासीन हो जाता है। तो इसलिए क्या होता है, तो दंत मंजन क्या होता है, क्षारीय होता है, और क्षार अम्ल मिलेगा, हम लोग दांत में अम्ल होता है, तो दोनों मिलकर क्या होगा, उदासीन हो जाएगा, हम लोग का दांत ठीक हो जाएगा। ठीक है, शुद्ध जल का पीएच मान बताए थे 7 होता है। ठीक, जब CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड गैस को पानी में घोला जाता है तो विलयन का पीएच होता है 7 से अधिक, ओके 7 या 7 से कम, या इनमें से कोई नहीं। तो 29 का जो ऑप्शन हो जाएगा वो ऑप्शन हो जाएगा सी, 7 से कम।
7 से क्या हो जाएगा तो कम हो जाएगा। कली, कली चूना का रासायनिक सूत्र है, तो कली चूना का बताया था कैल्शियम ऑक्साइड यानी CaO, CaO। और ये क्या चीज है, ये है बुझा हुआ चूना का, ये है बिना बुझा हुआ चूना का। ये खड़िया संगमरमर इस सब का सूत्र है। ये CaHCO3 इनको में हॉल 2 है, ये हमको नहीं पता है, इसका कमेंट करके बताना, ठीक है। 31 जो है 31 क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में किस विलयन का उपयोग दीवारों की सफेदी में करते हैं। यानी तुम लोग देखा होगा कि क्या करते हैं, घर से तुम लोग अपने पापा या किसी भैया को देखा होगा कि लाते हैं बाजार से चूना, चूना को पानी में घोल के और अपने दीवार को पेंट करते हैं। तो उसमें क्या होता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, पानी मिला देते हैं तो इसका फॉर्मूला हो जाता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम CaOH का होल 2, ठीक है। तो 31 का ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, ठीक है। आगे हम लोग बढ़ते हैं, आगे हम लोग यहाँ पे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 33 में लवण यानी Na2CO3 का जलीय विलयन का पीएच मान होगा। जलीय विलयन का जो इसका पीएच मान होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी 7 से अधिक। एसिटिक अम्ल का आईयूपीएसी नाम है, तो हमने बताया था एसिटिक अम्ल का आईयूपीएसी नाम जो है वो क्या है, तो मेथनोइक या एथेनोइक या प्रोपेनोन। तो इसका हो जाएगा, इसको ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा एथेनोइक, क्या हो जाएगा एथेनोइक, ठीक है। कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन सा आयन लाल लिटमस को नीला कर देता है। लाल को नीला कौन करेगा, लाल को नीला कौन करेगा, तुम लोग पढ़ा होगा, एक पढ़ा होगा अम्ल, ठीक है अम्ल, और दूसरा पढ़ा होगा क्षार। क्षार ये पूछ रहा है कौन सा आयन लाल को नीला करेगा, ठीक है। तो अम्ल क्या करता है, अम्ल का है अनिल, नीला से लाल करता है, लेकिन क्षार जो है क्षार लाल से नीला करता है। तो क्षार होगा तो OH माइनस आयन होगा, OH माइनस आयन। तो 35 का क्या हो जाएगा, तो 35 का बी हो जाएगा, ठीक है। क्षार का है लाल से नीला, अम्ल का है नीला से लाल करता है, ठीक है। 36 में कोई विलयन नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है तो इसका पीएच मान देखो यहाँ बता दे, नीला को जो लाल करेगा वो कैसे होगा, अम्ल होगा, तो अम्ल का पीएच मान 7 से कम होता है, यहाँ पे मार देंगे 7 से कम, समझ में आ गया, ठीक। अब कह रहा है कि 37 में ऑक्सैलिक अम्ल का प्राकृतिक स्रोत क्या है, तो क्या है टमाटर, टमाटर में ऑक्सैलिक अम्ल पाया जाता है। संतरा में सिट्रिक अम्ल, ठीक, और सिरका में एसिटिक अम्ल, इमली में क्या है, इमली में टार्टरिक अम्ल। ये सब तो लोग बेस पढ़ा होगा, ठीक है। अब बोल रहा है कि 38 में एक छात्र जांच प्रणाली के लिए एक सोडियम बाइकार्बोनेट के तनु विलयन में सार्वभौम में सूचक की कुछ बूंदे मिलाता है, तो निम्नलिखित में कौन सा रंग दिखेगा, कौन सा रंग दिखेगा, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा हरा रंग, ठीक है। एक जांच प्रणाली के लिए गए विलयन पे एक लोहे की कील को डुबाया गया, लोहे की कील को डुबाया गया। आधे घंटे के बाद यह देखा गया कि विलयन का रंग परिवर्तित हो चुका है। इस जांच प्रणाली का विलयन था, तो इस जांच प्रणाली में जो विलयन होगा वो ऑप्शन नंबर बी होगा, यानी कॉपर सल्फेट होगा। जब इसमें लोहा डाल देंगे तो क्या होगा कि फेरस सल्फेट बना लेगा और कॉपर को विस्थापित कर देगा, तो ये विस्थापन अभिक्रिया हो जाएगा। प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र है, प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र है, तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का कैल्शियम सल्फेट 1/2H2, ये है प्लास्टर ऑफ पेरिस का। और ये क्या है, ये जिप्सम का जिप्सम का फॉर्मूला है, ठीक है। Na2CO3 × 10H2, ये किसका फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला है धवन सोडा जिसे कपड़ा धोया जाता है। तो ठीक है दोस्तों, यहां तक हम किए हैं और अगले वीडियो में इसके आगे करेंगे, नहीं तो तीसरा चैप्टर जिसका नाम है धातु एवं अधातु के ऑब्जेक्टिव करेंगे, ठीक है। तो धन्यवाद। जाते कहना चाहते हैं कि इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, ठीक है। पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए, बाय बाय।